तीसरा अध्याय भगवान गजानन का प्रकट होना। कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती जी गर्भवती हुई। उन दिनों उनका मुख मंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव करती हुई गिरि नंदनी ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसीलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा करें। भगवान शिव जी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर आरूढ़ कर ले चले। साथ ही में सखियों और शिवगणों का समुदाय चलने लगा था। देवताओं ने भगवान शिव जी को इस प्रकार यात्रा करते हुए देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे पर्यंती के सुंदर वन में पहुंचकर रुके। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल थे तथा उनकी सघनता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वह स्थान बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य एवं भव्य मंडप का निर्माण किया। वहां सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गई। जब सब व्यवस्था हो गई तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, प्रियतमे, तुम्हारे लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्र किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे। इसीलिए तुम जब तक यहाँ चाहो वहां रहो। इन गणों और सखियों को छोड़े जाता हूँ। माता पार्वती जी ने स्वीकारोक्ति की तो भगवान शिव जी 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आश्रय ले समाधि में लीन हो गए। जगजननी माता उस अरण्य में सखियों के साथ रहती और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत रहते ही थे, इसीलिए किसी प्रकार का भय भी नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण शुद्ध, शांत, सुखदायक और उल्लासपूर्वक था। शीतल मंद समीर प्रवाहित हो रही थी। आकाश नितांत स्वच्छ हो गया था। ऐसे समय में गिरि नंदनी के समक्ष चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अधरोष्ठ, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माल, मोदक और कमल, कंठ में मुक्त माला और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने थे। उन भुजापुंजमय चतुर्भुज रूप को देखकर माता पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयत होकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। तेजोमय तत्व ने कहा, माते, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग, पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगत उत्पत्ति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुराज उग्रेषण का वध किया था। अब इस द्वापर में भी पुनः आपके पुत्र रूप से प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार से मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर कर दूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। देवाधिपति विनायक भगवान मयूरेश की पहचान कर माता गिरिजा आश्वस्त एवं प्रसन्न हुई तथा उनको प्रणाम कर हाथ जोड़े भक्ति भाव से स्तवन करने लगी। भक्त प्रियम निराकारम
साकारम गुण भेदतः नमाम्यहमति स्थूल मनुभ्योनुतरम विभुम। जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुण भेद से साकार हो जाते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रय स्थान, सब मायाओं के जानने वाले, सर्वसमर्थ तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म हैं। मेरा परम सौभाग्य ही है कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। किंतु प्रभु, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए कि अब कभी मेरा आपसे वियोग ना हो। अपने पुत्र से माता पार्वती का भयभीत होना। माता के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने वह अपना रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुंड दंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता गिरिजा ध्यान पूर्वक देखने लगी, किंतु उनके भयंकर रूप को देखकर माता अधीर हो उठी। रक्तवर्ण, उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी के सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल एवं उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण एवं उनकी पत्नियां इसे देखेंगी, तब मैं किस मुख से बताऊंगी कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात ना थी, इसका तो प्रत्येक अवयव बेडोल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो उठे। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्नता को समझ गए और तब पुत्र को ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले, प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रोती हो, परंतु बाहरी रूप के देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इनका रक्तवर्ण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे। इस सब से शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, इनके गुणों का विचार करो। यह अखिल विश्व के अधिपति, देवाधिदेव, सभी की आत्मा और मंगलों से मूल से संपन्न है। यह त्रिलोकी की रक्षा के लिए सतयुग में 10 भुज विनायक के रूप से प्रकट हुए थे। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण 10 भुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र रूप से यही अवतरित हुए थे। अब द्वापर में यह वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए आपके पुत्र विनायक रूप में अवतरित हुए हैं। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार, अन्याचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेंगे। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूंगा। समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूंगा। वह राजा मेरा परम भक्त है। देव, ब्राह्मण एवं अतिथि पूजक, पंच यज्ञोपासक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर मांगा था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे राक्षसी उठा ले गई है। इसी कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी है और पुत्र के कारण प्राण त्याग देगी।
इसीलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। राजा वरणय के यहाँ भगवान गजानन को भगवान नंदी द्वारा पहुंचाना। यह सुनकर भगवान शंकर ने भगवान गजानन को विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी जी को आज्ञा दी, वत्स, तुम्हें एक कार्य बहुत ही सावधानी से संपन्न करना है। माहिष्मती नगरी में वरेण्य नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उनकी साध्वी रानी पुष्पिका ने अभी एक पुत्र प्रसव किया है, जिसे कोई राक्षसी उठा ले गई। वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती जी के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लेटाकर लौट आओ। यह कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। भगवान नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर शिशु रूप भगवान गजानन को लेकर माहिष्मती नगर की ओर वायु वेग से चल पड़े। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, किंतु नंदीश्वर ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने पराक्रम से उन बाधाओं को दूर कर दिया। माहिष्मती राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी जी ने वहां पहुंचकर भगवान गजानन को उनके समीप लेटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते शीघ्र ही लौटकर भगवान आशुतोष की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम कर शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार दिया। उधर रानी पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण गज मुख लंबोदर एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से अलंकृत बालक को अपने निकट देखा। उससे वह अत्यंत भयभीत हुई और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रुदन सुनकर परिचकाएं दौड़ी हुई भीतर गईं तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गई। फिर जो भी स्त्री या पुरुष प्रसूति का गृह में गया वही भयभीत एवं कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित हो ही गए। सिंदूरासुर के अत्याचारों की वृद्धि। महाराज वरणय को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार एवं लाल वर्ण वाला पुत्र हुआ है तो राजा भी चिंतित हो उठे। तभी कुछ विचारवान लोगों ने कहा, राजन, शिशु जो हमने देखा है वह ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु ना कभी उत्पन्न हुआ ना भविष्य में कभी उत्पन्न होगा ही। यह लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए ऐसे कुलनाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं। प्रजा की भी इसी में भलाई है। विद्वान कहलाने वाले लोगों की उक्त बात को सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया, राजवंश और प्रजा के लिए अहितकर ऐसे शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ आओ और लौटकर मुझे सूचित करो। दूत जो आज्ञा कहकर प्रसूति का कागार में गया और शिशु को शीघ्रता पूर्वक उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहां एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। हिंसक पशु ही जल पीने के लिए वहां आते और वृक्षों की छाह में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को उस सरोवर के तट पर रखा और शीघ्रता से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से युक्त अरण्य में सरोवर तट पर रख दिया, जहां वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार बन जाएगा। राजा वरेण्य ने खिन्न हृदय से दूत का कथन सुना और चुपचाप बैठ गए। उनके मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी, किंतु जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।
जय श्री गणेश। चौथा अध्याय महर्षि पराशर की प्रभु भक्ति। उस निविड़ वन में जहां मनुष्य पहुंचता ही ना था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते, या कभी कभार कोई पहुंचे हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक श्रगाल बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस मार्ग होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रच डाली है। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, अतः आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए प्रभु। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर बढ़े। श्रगाल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुका और वन में एक और खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्तवर्ण, 4 भुजाएं, गजवदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्षातिरेक से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा और वे गद्य वाणी से बोले, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रैलोक्यपति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन, जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तपस्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गईं। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रुधारा प्रवाहित थी। अंत में उनके मुख से निकला, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश एवं यह चलने वाली वायु भी कृतकृत्य हो गई है। यह श्रगाल भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यह ला पटका है? महर्षि ने पुनः साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और उल्लासित हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निविड़ अरण्य में विद्यमान है। लगता है कि कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। ऋषि पराशर ने पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारणार्थ अवतार लेते हैं। इन परब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए हैं। महर्षि के मुख से शिशु की अनिवर्चनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होती हुई बोली, स्वामिन, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परम पिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है।
देखो, जो पर ब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मात्र स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ एवं स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह करते हुए मात्र वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते थे। जप आदि भी करते तो शिशु के समक्ष बैठकर ही। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही भगवान गजानन की सेवा, लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ गई, सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट। आश्रम की गौएं कामधेनु के समान अमृतोपम दूध देने वाली हो गईं। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर होते हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। माहिष्मती नरेश वरणय को उनके एक दूत ने संवाद दिया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। उक्त संवाद से राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, यदि शिशु में कोई विशेषता ना होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते? पुत्र तो पुत्र ही है, उसके बाहरी रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरणय ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया तथा ब्राह्मण को उनकी मनोवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। सिंदूरासुर को आकाशवाणी द्वारा चेतावनी। एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा था। सभासद एवं अमात्य गण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्र आदि में से किसी भी देवता ने मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे। इधर मर्त्यलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति एवं पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरे युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। तभी सहसा उसने सुना, आकाशवाणी थी, अरे मूढ़ राक्षस, व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है? तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया और वह शुक्ल पक्ष के दिन चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। जब चेतन हुआ तो उसने अमात्यों से पूछा, इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला यह कौन है? यदि सामने आ जाए तो मैं उसे प्राण विहीन कर डालूं। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और मैं उस शिव को ही देखता हूँ कहता हुआ तुरंत ही द्रुत वेग से कैलाश की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा, पार्वती के पुत्र को बड़ा ही होने क्यों दूं? मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा? इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा।
किंतु माता पार्वती जी के भवन किसी को भी रहता ना देखकर वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर सर्वत्र चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया, बालक जहां भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह प्रयाली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती भी होंगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में अनेक चक्कर लगाए, किंतु शिशु ना मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा, यदि बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ तो पार्वती जी के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसलिए पार्वती जी को ही क्यों ना मार दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय कर सिंदूर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उसे उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसीलिए उसने शस्त्र तो रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से उठा ले चला। शिशु उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसीलिए असुर उसे लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसलिए अब वह उसे ले जाने में अपने को असमर्थ पाने लगा। भार के कारण उसके पांव डगमगाए तो उसने क्रोध पूर्वक उसे धरती पर वेग से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र शुद्ध हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा हो। सब और प्रकृति में शोभ ही शोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। जहां गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहां के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए थे। सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और दाढ़ दांत, सर्पिणी के समान जिह्वा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर द्रुत गति से उठता हुआ बोला, अरे मूढ़, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो हुआ, किंतु अपने बल की डींग हाँकने की दृष्टि से उसने कहा, उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सब दिशाओं में कहीं किसी को ना देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ जा पहुंचा। किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिवजी से कहा, प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसीलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर भगवान शिवजी ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बैठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर माता पार्वती जी की निश्चिंता हुई।
क्रोंच गंधर्व को मूषक होने का शाप। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्वराज क्रोंच भी वहां उपस्थित थे। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसीलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर ना गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इससे महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला। अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मद मत हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत हो गया और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को दया आ गई। वे बोले, तू मूषक तो अवश्य होगा, किंतु देवाधिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी ना बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था, पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते। दांत बहुत बड़े, तीक्ष्ण और भयोत्पादक थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव आरंभ कर दिया। मृतिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वलकल वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल फल पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा कुछ प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय ना हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का भी पाप लगेगा ही। उस पाप को हम क्या अपने सिर लें? हे प्रभु, हे अशरण शरण, मेरा यह दुख दूर शीघ्र ही कीजिए। उस दुष्ट मूषक से रक्षा कीजिए स्वामिन। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया। पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए यह मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाए लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएं। यह कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पाश फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पाश दशों दिशाओं में घूमता हुआ पाताल लोक तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पाश की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तो वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा, सहसा यह क्या हो गया है? मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दष्ट्रांग से बड़े-बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा है? भगवान गणेश का प्रिय वाहन मूषक। पाश ने मूषक को भगवान गजानन के समक्ष उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप देव, दानव, मनुष्य, उरग, यक्ष, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूषक, तू क्षमा के योग्य नहीं था।
क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए अब भय रहित हो जा और जो कुछ चाहे वह वर मांग ले। मूषक ने सोचा, मुझे कोई क्या देगा और फिर मांगू भी किस लिए? ऐसा विचार कर उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लीजिए। भगवान गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूषक ने स्वीकारोक्ति की तो पराशर नंदन तुरंत ही उनकी पीठ पर आरूढ़ हो गए। बेचारा मूषक सभी भारों के स्थान उन विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा। प्राण संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ ना हो और मैं सरलता से आपको वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्व खंडित हो गया है, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा, प्रभु कैसा आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े-बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसने भयंकर शब्द से पर्वत भी कंपयमान हो रहे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया है। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई, गजमुख को देख रही थी। फिर उन्होंने पुत्र को लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन भगवान गणेश जी ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उनके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 5वां अध्याय, मूषक का भगवान गणेश का वाहन बनना। गजमुख धीरे-धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुंचते सभी वेद वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उनकी क्रीड़ाओं में भाग लेने वाले मुनि कुमारों को उनके नेतृत्व में आनंद आता था और वे समर्पित सेवक के समान उनके आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार भगवान गजानन सभी ऋषियों, ऋषि पत्नियों और ऋषि कुमारों के प्रीति भाजन बने हुए थे। उधर सिंदूरासुर के अत्याचार बढ़ रहे थे। उसके भय से देवता, ऋषि मुनि, सदाचारी, भक्त तथा साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर अन्यत्र छिपे रहते थे। उसने यज्ञादि कर्म करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट बढ़ रही थी। हत्याएं करने में किसी को भय नहीं होता था। स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। धन, सम्मान और धर्म किसी का भी सुरक्षित ना था। असुर की आज्ञा थी कि राजाज्ञा ही सर्वोपरि है। शास्त्र आदि सभी कुछ राजाज्ञा में ही निहित है। ईश्वर कोई नहीं, केवल राजा ही ईश्वर है। उसी की पूजा होनी चाहिए। जो लोग राजा को प्रसन्न नहीं रख सकते, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने उनके इस सिद्धांत को अमान्य किया, उन राजद्रोहियों को सीधे प्राण दंड की व्यवस्था थी। इसीलिए खुलकर तो कोई भी राजाज्ञा का निरादर करता ही ना था। कभी कोई परोक्ष में भी आज्ञा का निरादर नहीं कर पाता था। भूल से जो सत्य प्रिय एवं धर्मज्ञ व्यक्ति वैसा कर भी बैठे तो तुरंत कारागृह में डाल दिए गए अथवा अनेकों के प्राण ले लिए गए। प्रजाजनों, मुनियों आदि की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखे जाने लगी। ना जाने कितने गुप्तचर केवल इसी कार्य पे लगे हुए थे। राजा के समक्ष जाकर वे झूठ सच जो कुछ भी कह देते, वह सब विश्वसनीय माना जाता था।
जब घोर अत्याचार बढ़े तो विश्व कांप उठा। सभी प्राणी त्रसित हो गए थे। मांस मदिरा का जोर बढ़ने के कारण असंख्य जीवों की हत्या हो चुकी थी। हजारों दूध मुए अबोध बालकों को काल के गाल में डाल दिया गया था। महिलाएं अपनी निधि को सुरक्षित रख सकने में असमर्थ हो रही थी। यह सब संवाद समय समय पर पराशर आश्रम में भी पहुंचते रहते थे। भगवान गजानन का युद्ध के लिए प्रस्थान करना। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरासुर की निर्दयता और अधिक क्रूरता की बात वहां जाकर सुनाई तो भगवान गजानन अधिक अधीर हो गए और उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। अतः वे महर्षि के समीप आकर और चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरासुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी-कभी ही समाचार आ पाते हैं, किंतु वे सब इतने दुखद होते हैं कि सुंदर चित्त कांप उठता है। वस्तुतः उनके अत्याचारों से मुक्त होने का तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता जब तक उस पर शासन करने और उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे ना रोके। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार परायण जन पीड़ित होते ही रहेंगे। महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ ना पाए। उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सब लोग सामायिक चर्चाओं में भाग लिया करते हैं, वैसे ही यह भी हो रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चाओं में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहन देते हुए उसका समर्थन किया। ठीक कहते हो पुत्र, जब तक दैत्य राज के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी और कभी ना कभी कोई सक्षम पुरुष उसको वश में करेगा ही। क्योंकि संसार में जब अत्याचारियों के अत्याचार बढ़ जाते हैं तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य प्रकट होता है। गजानन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो यह कार्य मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किया जाने वाले अत्याचारों को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दें, जिससे कि संसार के उपकार का यह पवित्रम कार्य करने में समर्थ हो सकूं। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुआ। फिर उन्होंने स्नेह सक्त वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, तेरा सोचना तो ठीक है, किंतु तेरी आयु अभी 9 वर्ष की है। बाल सुलभ क्रीड़ा वाला स्वभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुलावे तो भिड़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। पुत्र, सिंदूरासुर विशालकाय एवं असीमित बल से संपन्न है। वह भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त होने के कारण अजय भी हो रहा है। इसलिए उसे तो कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस्क पुरुष ही मार सकेगा। महर्षि की बातें सुनकर गजमुख ने पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया, महर्षि मुनिनाथ, आप मेरे परम पूजनीय हैं। आपसे अपने विषय में अधिक कहना कुछ उचित नहीं होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि असुर का वध मैं अवश्य ही कर डालूंगा। आप आशीर्वाद तो दीजिए मुझे। मुनि ने शंका व्यक्त की, पुत्र, मेरे हृदय जिस सिंदूरासुर के गर्जन मात्र से सब दिशाएं कांप उठती हैं, जिसके पादाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो तो वह सदैव तुम्हारे साथ ही है। किंतु केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरासुर क्या किसी भी दुष्ट का ऐसा साहस ना होता कि उससे समस्त विश्व ही त्रसित हो सकता। भगवान गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जन किया।
जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्ष आदि सभी भयभीत हो गए। अनेक पर्वत, शिखर और वृक्ष धराशायी हो गए। यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी सोचने लगा कि यह क्या है। ऐसा प्रलयंकारी शब्द तो पहले कभी सुना ही ना था। प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्राकट्य ही सिंदूरासुर एवं उसके साथी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। मैं अवश्य ही उस राक्षस राज को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। वह मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। केवल आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का संबल मेरे साथ रहने से यह कार्य सहज ही संपन्न हो जाएगा। महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ, अरे यह तो पूर्ण परमात्मा है, इनमें शंका कैसी। मैं मोहवश इनके कार्य में व्यर्थ ही व्यवधान डाल रहा हूं। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए शुभ कामना व्यक्त की। पुत्र, भगवान चंद्रचूड़ तुम्हें विजय प्राप्त करावे। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूर को मारने में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश उनके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे। भगवान गजानन ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और माता से आज्ञा मांगी, माता, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो कि मैं अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में समर्थ हो सकूं। मां वत्सला की आंखों में आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग उन्हें व्याकुल करने लगा। उन्होंने किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न किया, प्राण प्रिय पुत्र, मेरे गजानन, कहां तू छोटा सा बालक और कहां वह त्रैलोक्य विजेता राक्षस। भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होगी जो अपने पुत्र को स्वयं जंबुक के समक्ष फेंक दे। मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, तब जो चाहो वही करना। भगवान गजानन ने विनीत भाव से कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मुझे समर्थ बना देगा। अब उस राक्षस का अंत समय निकट आ गया है, इसीलिए मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ऋषि पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे अभीष्ट पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि अवश्य ही तुझे विजय की प्राप्ति हो। तद उपरांत भगवान गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी नमस्कार कर मूषक पर आरूढ़ हुए और चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोक कांप उठे। उनका तेजस्वी मुखमंडल अग्नि ज्वाला के समान दीप्यमान हो रहा था। सिंदूरासुर का भगवान गजानन के साथ युद्ध। सिंदूरासुर की राजधानी का नाम था सिंदूरबाड़। वह स्थान घृष्णेश्वर के निकट है। राक्षस राज वहीं रहता हुआ तीनों लोकों पर शासन कर रहा था। भगवान गजानन पराशर आश्रम से वायु वेग से चलते हुए सिंदूरबाड़ के उत्तर की ओर आकर सिंह गर्जना करने लगे, जिसके फल स्वरूप भूकंप आ गया। समूची नगरी त्राही त्राही कर उठी। समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगे उठने लगी। उस स्थिति से अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरासुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसकी भयंकर गर्जना से मैं भी मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है। यदि ला सको तो साथ ही पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अनुचर दौड़े। उन्होंने बाहर जाकर गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप देखा तो भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस करके उनके निकट पहुंचकर बोले, अरे तुम कौन हो? अभी तो 9-10 वर्ष के छोटे से बालक ही प्रतीत होते हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रैलोक्य विजय असुर राज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं है?
जो उनके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो। गजमुख ने क्रोधपूर्ण मुद्रा में कहा, दैत्यों, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति का भली प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहां आया हूं। मैं शिव शिवा का पुत्र गजानन हूं। तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूंगा। जाओ, मेरा यह संदेश अपने राजा से कह दो। अनुचरों ने अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होकर कहा, राजेंद्र, बाहर जो गर्जन कर रहा है वह शिव शिवा का पुत्र गजानन है। उसकी आयु अभी 9-10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह आप जैसे महाबली से युद्ध करने, दैत्य वंश का नाश करने और मुनियों की रक्षा करने के लिए ही यहाँ आ गया है। हमें आश्चर्य है कि मच्छर के समान मूर्ख बालक आप जैसे अद्वितीय वीर के समक्ष कैसे टिकेगा। सिंदूर ने अनुचरों से उक्त संवाद सुना तो आकाशवाणी का स्मरण हो गया, किंतु फिर संभल कर क्रोध करता हुआ उठा और अहंकार पूर्वक बोला, अरे वह छोटा सा बालक बात ही बात में मसल डाला जाएगा। उस बेचारे की क्या विसात है, जब बड़े-बड़े भूपाल मेरे कारागार में पड़े सड़ रहे हैं। अनेकों राजा और देवता अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए निविड़ अरण्यों और गिरी कंदराओं में जा छिपे हैं। फिर उसने घोर गर्जना की और युद्ध करने के लिए तैयार होने लगा। तभी उसके अमात्यों ने निवेदन किया, महाराज, उस छोटे से बालक के साथ आप स्वयं युद्ध करेंगे। स्वामिन, फिर आपकी यह विशाल सेना किस उपयोग में आएगी, जो बहुत समय से युद्ध का अवसर न आने के कारण निष्क्रिय बैठी रही है। आप अपने किसी एक सेनापति को आज्ञा दीजिए कि वह कुछ सेना लेकर उस मुनि बालक को पकड़ लाए अथवा वहीं मार दें। यदि हमें आज्ञा हो तो हम जाएं। अकेले बालक को वश में करने के लिए तो किसी सेना की भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सिंदूर ने अमात्यों के विचार का आदर और वीरता की प्रशंसा करने के पश्चात कहा, वीरों, यद्यपि यह कार्य आप लोगों के द्वारा सहज में हो सकता था, किंतु उस अहंकारी एवं दुराग्रही बालक को अपने हाथ से ही दंड देने का मैंने निश्चय किया है। इसीलिए मैं स्वयं ही वहां जा रहा हूं। युद्ध में सिंदूरासुर का मारा जाना। यह कहकर दैत्यराज शीघ्रता से गजानन के समक्ष जा पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू जो ऐसी गर्जन करता है जैसे तीनों लोकों को खा जाएगा, किंतु तू नहीं जानता कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है, तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। अतएव तू अपनी माता की गोद में बैठकर दुग्धपान कर। व्यर्थ विवाद कर अपने प्राणों से हाथ क्यों धोना चाहता है। गजानन ने अट्टहास किया और फिर बोले, राक्षस, तू अवश्य ही नीति कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समूचे नगर को भस्म करने में समर्थ है। मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोकों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार कर मुनि जनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी, धर्मरत मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला, न्यायवान और प्रजापालक रहेगा। किसी की हिंसा नहीं करेगा तथा बंदी नरेशों को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ, अन्यथा तू अपना काल समीप आया जान। यह कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में प्रविष्ट हो गए। दशों दिशाएं कानों से आच्छादित हो गईं। विशाल भुजाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। उनके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे।
उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार एवं दिव्य गंध लगी थी। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूरासुर भौंचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हटा, किंतु तुरंत संभलकर आगे बढ़ा और खड़ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हुआ ही था कि परमात्मा भगवान विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू अब भी मेरे दुर्लभ रूप को ना जान सका। अब तेरा काल ही आ गया तो मैं क्या करूं? वे उसके कंठ को अपने वज्र सदर्श हाथों से भींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जिह्वा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का जय घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। अनेक प्रकार के सुमधुर वाद्य बजने लगे। सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ गई। भगवान ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहीं आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका षोडशो उपचार पूजन किया और भक्ति भाव पूर्वक स्तवन करने लगे। यत्र कुंठाश्च चतुर्वेदा ब्रह्माध्याश्च मुनीश्वरः त्वम कर्ता कारणम कार्यम रक्षकः पोषकोपी च। हे प्रभु, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद, ब्रह्मा आदि देवगण एवं मुनिगण भी कुंठित होते हैं, वहां हम तो वस्तु ही क्या हैं। आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य, रक्षक एवं पोषक सभी कुछ हैं। संहारक, मोहक और ज्ञानदाता भी आप ही हैं। नदियां, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहदारी वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मुनि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उरग, अप्सरा, किन्नर एवं समस्त चराचर विश्व आपसे भिन्न नहीं है। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इसीलिए हम सब आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। देव, इस राक्षस के मारे जाने पर सभी देवगण सुखी हो गए हैं। अब सभी मुनि गण, नरेश गण एवं प्रजा वर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करेंगे तथा स्वधा, स्वाहा और वशटकार के आश्रित जितनी भी क्रिया है वे सब विघ्न रहित रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आपके अनेक रूप में अवतार धारण कर लोक का पालन कार्य विशिष्ट रूप से किया करते हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं की तत्काल पूर्ति आपका स्वभाव ही है। नाना अवतारे हे कुरुष्य पालनम त्वम विशेषतः दुष्टानाम नाशनम सघो भक्तानाम कामपूरकः। इस प्रकार स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न कर देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें भगवान गजानन की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरहा विख्यात हुआ तथा वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।